नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है सीहोर, और इसी सीहोर ज़िले के अंदर में एक गांव आता है मनखेरा। इस मनखेरा गांव की रहने वाली एक महिला अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में जाती है। वहां पर जाने के बाद पुलिस से कहती है कि उनकी 17 साल की बेटी 2 दिनों से नहीं मिल रही है, और न ही उसकी बेटी के बारे में कुछ पता चल रही है कि वह कहाँ पर है और किसके साथ में है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है कि 17 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई है, यह बात सुनकर पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है कि यह मामला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है। पुलिस लड़की के माँ से कहती है कि देखिए, आप निश्चिंत होकर घर पर चले जाइए। आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह 17 साल की लड़की है। वह अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी, और आपको कुछ ही दिनों में यह मालूम चल जाएगा कि आपकी बेटी किस लड़के के साथ भागी है। आप बेफिक्र होकर अपने घर पर चले जाइए। यह बात सुनकर लड़की की मां को लगती है कि शायद पुलिस सच कह रही है, उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई होगी। यह सोचकर लड़की की मां अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद न तो लड़की के मां और न ही लड़की के परिवार के लोग दोबारा थाने में जाती है अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए कि उसकी बेटी कहाँ पे है। पुलिस उसकी बेटी को ढूंढ भी रही है या नहीं भी ढूंढ रही है। और उधर पुलिस भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं करती है। और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है। इसी तरह से करते हुए 10 साल बीत जाता है, और न तो उस लड़की के बारे में पुलिस पता करती है और न ही उस लड़की के माँ बाप यह पता करने की कोशिश करती हैं कि उसकी बेटी किसके साथ गई है, कहाँ पे है, वह जिंदा भी है या मर चुकी है। इस लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट 2011 में लिखवाई थी, और 2011 के बाद आ जाती है 2021। उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। मुख्यमंत्री ने यह अभियान चालू किया कि प्रदेश में जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी बिटियां हैं, जिनके बारे में किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उन सभी केस को दोबारा से खोला जाए और यह पता करने की कोशिश किया जाए कि उस बेटिया के साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ है। इस अभियान के तहत प्रदेश में जितने भी ज़िले थे, उन सभी ज़िलों में पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि उनके थाने में किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई है, जो केस अनसॉल्व हो उसके बारे में पता करने लगती है। सीहोर जिले की पुलिस को जो 10 साल पहले 17 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, इस केस पे पुलिस की नज़र जाती है। पुलिस इस केस को दोबारा से खोलती है और पता करने में जुट जाती है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या लड़की मिली या नहीं मिली। इस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस लड़की के गाँव मनखेरा जाती है। वहाँ पर जाने के बाद लड़की के माँ और उनके पिता से पूछताछ करती है। लड़की के पिता का नाम मोहम्मद एकराम था। पुलिस लड़की के माँ बाप से कहती है कि आपने 10 साल पहले अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चला कि आपकी बेटी कहाँ पर है, किस हाल में है। इस पर लड़की के पिता जो मोहम्मद एकराम था, वह पुलिस से कहती है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 साल पहले लिखाई थी, लेकिन न तो आपने ही मेरी बेटी के बारे में पता किया और न ही मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में है, कहाँ पर है, वह जिंदा भी है या मर चुकी है। इस तरह की बात पुलिस से कहती है। लड़की के बारे में लड़की के माँ बाप से पुलिस कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। उस गांव के रहने वाले कुछ लोगों सबसे भी इस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, तो वहां से भी पुलिस को कुछ जानकारियां मिलती है। इसके बाद पुलिस फिर थाने वापस आ जाती है, और इसके अगले रोज़ पुलिस को यह लगा कि एक बार और लड़की के माँ बाप से पूछताछ किया जाए। तब लड़की के माँ बाप को अब थाने में बुला लेती है, और यहाँ से लड़की के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके माँ बाप से पुलिस पूछताछ करती है। जब लड़की के माँ बाप से पुलिस लड़की के बारे में पूछताछ कर रही थी, तब लड़की के पिता जो होता है, वह पुलिस से कहती है कि साहब, इस केस को आप बंद कर दो। बहुत हो चुका, 10 साल हमने अपनी बेटी का इंतज़ार किया, लेकिन मेरी बेटी के बारे में न तो आपने कुछ पता लगा पाया और न ही उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का केस बंद कर दिया जाए। जब यह बात पुलिस सुनती है कि लड़की के पिता ही यह कह रहा है कि उसकी बेटी का केस बंद कर दिया जाए, उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बात पुलिस को खटकने लगती है। पुलिस यह सोचने लगती है कि यह कैसा बाप है जिनकी बेटी 10 साल पहले ही गायब हो चुकी है, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रही है। लोगों को तो दोस्त यार रिश्तेदार भी अगर गायब हो जाए और उनके बारे में पता लगाने की फिर से कोशिश की जाए, तो उसे जिज्ञासा होती है। लोग अपनों के बारे में पता लगाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए पुलिस की मदद करती है। लेकिन यहाँ तो एक बाप यह कह रहा है कि मेरी बेटी के बारे में पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस केस को बंद कर दो। इस बात से पुलिस को दिमाग में खटका लगता है। अब पुलिस इस लड़की के माँ बाप से सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है,
तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसकी बेटी आज से 10 साल पहले ही मर चुकी है। पुलिस यह जानना चाहती थी कि लड़की के माँ बाप को यह पता थी कि उसकी बेटी 10 साल पहले ही मर चुकी है। उसकी बेटी कैसे मरी और उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में आकर क्यों लिखाई, पुलिस यह जानना चाहती थी। तब 17 साल की लड़की की माँ बाप पुलिस से कहती है कि उसकी बेटी का गांव में ही 2 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था। वह दोनों लड़कों के साथ रिश्ता बनाती थी। उसी में से एक लड़के के साथ उसकी बेटी एक बार घर से भाग गई थी और 2-3 दिनों तक घर से दूर रहने के बाद फिर वह अपने घर आ गई थी। इस बात पर लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा था। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे चलते मुझे कितनी बदनामी हो रही है, मुझे सारा गांव और समाज के लोग थूक रहा है, तुम जो इस तरह की घिनौनी हरकत की हो, तुमसे कौन शादी करेगी। इस तरह की बात वो अपनी बेटी से कहती है। लेकिन 17 साल की बेटी को इस बात पर कोई असर नहीं पड़ती है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और वह उसी 2 लड़कों के साथ मिलना जुलना कंटिन्यू रखती है। माँ बाप को इतना समझाने के बावजूद भी उस 17 साल की लड़की पे कोई असर नहीं होती है और वो अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से पहले मिलती थी उसी तरह से अभी भी मिलती थी। उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती थी। एक बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ही दिन पहले वह अपने घर से भाग गई थी। इस बार वह दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ फिर अपने घर से भाग जाती है और 2-4 रोज़ के बाद फिर अपने घर वापस आ जाती है। जब लड़की दोबारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी और जब घर आई थी तब इस बार लड़की के माँ और बाप दोनों अपनी बेटी को समझाती है और समझाती ही नहीं बल्कि माँ अपनी बेटी को जमकर पिटाई भी करती है। लेकिन लड़की बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि जैसे मैं जी रही हूँ मैं अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ इसी तरह से जीऊँगी और दोनों बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे ही रहूँगी। यह बात सुनकर लड़की का जो पिता एक राम होता है वह भी अपनी बेटी को 2 झापड़ लगा देता है और उस लड़की पे पाबंदी लगा देता है कि अगर आज के बाद तुमने घर से निकलने की कोशिश की, उन दोनों लड़के से मिलने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस तरह की बात वो अपनी बेटी से कहती है और इसके अगले रोज़ लड़की के माँ बाप खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। लड़की पर तो पाबंदी लगा दी थी, माँ और बाप दोनों ने लड़की को पिटाई किया था। इस बात पर उस लड़की पर ऐसा असर होता है कि उसने सल्फास की गोली खा ली और अपनी जान दे दी। जो खेती बाड़ी किसान लोग करते हैं उनके घर में सल्फास की गोली और तरह तरह की कीटनाशक दवाई घर में होती ही है। उसकी बेटी वही सल्फास की गोली खाकर अपनी जान दे दी और जब उसके माँ बाप खेतों में काम करने के बाद शाम में घर वापस आता है तब वो लोग देखता है कि उसकी बेटी ने सल्फास की गोली खाकर अपनी जान दे दी है। अब लड़की के माँ बाप दोनों डर जाते हैं। अब लड़की के माँ बाप को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब वह थोड़ी देर सोचने के बाद यह फैसला करती है कि जो उसकी बेटी के दोनों बॉयफ्रेंड है उसे अपने घर बुलाते हैं। उन दोनों लड़कों को मोहम्मद इकराम रात में अपने घर पर बुलाता है और उस लड़का को अपनी बेटी को लाश दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे चलते मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अब तुम मेरी बेटी की लाश को दफनाने में या छुपाने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम दोनों के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाऊंगा और यह बताऊंगा कि तुम्हारे चलते मेरी बेटी ने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली है। अब फैसला तुम करो, या तो मेरी बेटी को तुम दफनाने में या लाश छुपाने में तुम मेरी मदद करो और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। यह बात सुनकर वह दोनों लड़का काफ़ी डर जाता है और फैसला करता है कि लाश को दफनाने में वह मदद करेगा। तब वह दोनों लड़का इकराम के साथ मिलकर जब गाँव के सभी लोग सो जाते हैं तब इस लड़की की लाश को लेकर वह लोग कब्रिस्तान में जाता है। वहाँ पर यह दोनों लड़का मिलकर गड्ढा खोदता है, फिर इस लड़की की लाश को उस गड्ढे में रखता है और उसे दफना देता है। फिर ये लोग रात में ही अपने अपने घर आ जाता है। फिर लड़की के माँ बाप यह सोचता है कि कल को तो उसकी बेटी के बारे में गांव के लोग पूछेगा ही कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, तब वह क्या जवाब देगा। और गांव के सभी लोगों को पता था कि उसकी बेटी का चरित्र कैसी थी, वह किस कैटेगरी की लड़की थी। तब वह यह फैसला करता है कि वह थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाएगा ताकि लोग को यह शक न हो कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, अपनी जान दे दी है। और इसके अगले रोज़ ही लड़की के जो माँ होती है वह पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। उस रिपोर्ट में वह महिला अनजान लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी और यहाँ पुलिस भी उस महिला की एक तरह से मदद ही करती है। उस वक्त पुलिस इस महिला से कही थी कि आपकी बेटी 17 साल की है, वह जवान हो चुकी है, वह अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, इसलिए पुलिस ने भी उस केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी। लड़की के माँ बाप तो जानबूझकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि अगर कल को गांव के लोग पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है तब वह यह कह सकता है कि उसकी बेटी कहीं चली गई है और उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है और उस कब्रिस्तान में पुलिस जाती है जहाँ पर लड़की की लाश को दफनाया था। इन तीनों के बताए हुए जगह पे जेसीबी और फावड़े से खुदाई करता है। अंदर से इंसानी कंकाल मिलता है। उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भोपाल भेज देती है
और इस लड़की के माँ बाप को और उस कंकाल से जब डीएनए टेस्ट मैच करता है तब वो मैच हो जाता है। फिलहाल यह चारों जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।